हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लेक्चर नंबर 32 के बारे में। और यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे एडवांस न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन म्यूचुअल इंडक्टेंस। कहने का मतलब म्यूचुअल इंडक्टेंस के ऊपर बहुत ही बढ़िया लेवल के न्यूमेरिकल्स यहाँ हम लगाएंगे। भाई इससे पहले लेक्चर नंबर 30 और लेक्चर नंबर 31, इन दोनों लेक्चर्स में हम लोगों ने म्यूचुअल इंडक्टेंस के कॉन्सेप्ट और उसके बाद हम लोगों ने बेसिक न्यूमेरिकल्स लगाए थे म्यूचुअल इंडक्टेंस के ऊपर। और यहां पर थोड़ा एडवांस लेवल के न्यूमेरिकल्स लगाएंगे। तो जो लोग लेक्चर नंबर 30 और 31 ना देखे हों उन्हें यहां शायद थोड़ी दिक्कत हो, क्योंकि वहां पर हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स और बेसिक न्यूमेरिकल्स देखे थे उन दोनों लेक्चर्स में। तो भाई जो नहीं देखे होंगे उनके लिए मैं कोशिश करूंगा यहां पर भी पुरानी चीजें बताता जाऊं। तो शुरू करते हैं अपने बहुत बढ़िया से लेक्चर को, एडवांस न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन म्यूचुअल इंडक्टेंस, क्वेश्चन नंबर 1 से। टेंशन नहीं लो, कॉन्सेप्ट देख के हो सके, और नहीं भी देखोगे तो यहां मैं पुरानी चीजें बताता रहूंगा। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 1 से, ठीक है। मान लेते हैं हमारे पास एक सोलेनॉइड दी गई है, ठीक है। सोलेनॉइड क्या है भाई? मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में बहुत बार पढ़े। यहां बस इतना समझ लो कि सर्कुलर कॉइल लेंगे और ऐसे कई सारे टर्न्स में मोड़ मोड़ के ले जाएंगे। एक तरीके की ज्योमेट्री है जिससे मैग्नेटिक फील्ड बनती है अगर उसमें करंट दौड़ा, वही है, ठीक है। चलो पढ़े हो सोलेनॉइड, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में। चलो हाँ, तो हमने कहा चलो भाई हमारे पास एक सोलेनॉइड है, ठीक। हमने कहा हमारे पास एक जुम्बा 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 थोड़ा सा टेढ़ा बन गया क्या? नहीं, ठीक, हाँ, ये जुम्बा जुम्बा। हमारे पास जो है एक सोलेनॉइड गिवन है, ठीक है। बहुत ही सुंदर सी सोलेनॉइड दिख रही है। और हमने कहा इस सोलेनॉइड के अंदर हम एक और सोलेनॉइड रखेंगे, ठीक है। हमने कहा इस सोलेनॉइड के अंदर हम एक और सोलेनॉइड रखेंगे, डिब्बे में डिब्बा, डिब्बे में फूल, पता नहीं, खैर यहाँ देखो, हाँ, जैसे सोलेनॉइड में सोलेनॉइड ऐसे, ठीक है, डिब्बे में डिब्बा। अब वो सारी मुझे नहीं पता है, खैर यहाँ देखो, ठीक है। तो यहाँ हम लोगों ने कहा एक बढ़िया सी सोलेनॉइड ऐसे लाओ, ठीक है, ऐसे जुम्बारे जुम्बारे, ठीक है, ऐसे, ठीक। हमने कहा कि हम जो है एक सोलेनॉइड लेंगे और उस सोलेनॉइड के अंदर एक और सोलेनॉइड, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जो है दो सोलेनॉइड ले लिए हैं, एक बाहर है और एक उसके अंदर है, ठीक। अब इसमें रोचक बात क्या है, इसमें रोचक तथ्य क्या है, जो हमने आउटसाइड, जो हमारी बाहर वाले सोलेनॉइड है, मान लेते हैं इस सोलेनॉइड का लेंथ हमारा एल है, ठीक है। इस सोलेनॉइड की जो हमारी लेंथ है उसको हमने मान लिया एल। हमने कहा जो इस सोलेनॉइड के नंबर ऑफ टर्न्स हैं पर यूनिट लेंथ पर वो स्मॉल एन है, ठीक है। अरे भाई सोलेनॉइड जब पढ़ाया था मैंने एक चीज बताया था, क्या बताया था कि सोलेनॉइड में एक टर्म आता है जिसे हम बोलते हैं स्मॉल एन, ठीक है। स्मॉल एन, स्मॉल एन क्या होता है? स्मॉल एन होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। भैया यूनिट लेंथ में सोलेनॉइड कितनी बार मुड़ा हुआ है उसी को बोलते हैं स्मॉल एन, जिसे हम कहते हैं नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। क्या बोला कि यूनिट लेंथ में कितनी बार सोलेनॉइड टर्न करके रखा हुआ है उसी को बोलते हैं क्या? स्मॉल एन। स्मॉल एन समझ गए, ठीक है। तो ये क्या है? ये है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। कैपिटल एन मतलब नंबर ऑफ टर्न्स और एल क्या है? पर यूनिट लेंथ, ठीक। तो ये होता है स्मॉल एन, हमको पता है, ठीक है भैया। फिर हमने कहा इसको N1 मान लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, हाँ। और हर एक सोलेनॉइड में कई सारे कॉइल्स हैं। अब भाई इसे कॉइल बोल लो, टर्न बोल लो, दोनों चीज बोल सकते हो, ठीक है। भाई जो मोड़े हो सोलेनॉइड को, अब उसे या तो टर्न बोल लो या कॉइल बोल लो, ठीक है। हमने कहा सोलेनॉइड का जो बाहर वाली सोलेनॉइड है, इस बाहर वाले सोलेनॉइड के हर एक कॉइल या फिर हर एक टर्न का रेडियस हम मान लेते हैं R1। रेडियस क्या है भाई? सेंटर पॉइंट से, ये हर एक कॉइल का कुछ सेंटर होगा। अब उस सेंटर से जो ये बाउंड्री है सोलेनॉइड की, वहां तक के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? आर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्मॉल आर, जिसे हम रेडियस बोल रहे हैं। तो मान लेते हैं बाहर वाली कॉइल के हर एक बाहर वाले सोलेनॉइड का, हर एक बाहर वाले सोलेनॉइड के हर एक कॉइल का रेडियस R1 है, ठीक है। सबका रेडियस R1 है, सब का बदला, ठीक है। इसका R1, इसका R1, इसका R1, इसका R1, इसका R1, इसका R1, सब का R1, ठीक है, जो बाहर वाले सोलेनॉइड है, ठीक है। तो हमने कहा कि भाई सोलेनॉइड का जो लेंथ है वो L है, सोलेनॉइड का जो नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ है वो स्मॉल n है, और जो हमारा रेडियस है हर एक कॉइल का, सोलेनॉइड के हर एक कॉइल का जो रेडियस है वो R1 है। तो हमने कहा LN1 R1, ठीक है। फिर हमने कहा भाई देखो ये बाहर वाले सोलेनॉइड की कहानी, एक सोलेनॉइड इस बाहर वाले सोलेनॉइड के अंदर भी है। हमने कहा ये जो अंदर वाला सोलेनॉइड है हम मान लेते हैं इसका भी लेंथ, ठीक है। जो अंदर वाला सोलेनॉइड है इसका भी लेंथ हम मान लेते हैं L है, ठीक। थोड़ा बड़ा हो गया होगा सोलेनॉइड, ठीक है। तो हमने कहा इसका भी जो हमारा लेंथ है वो L है।
लेकिन कहानी में ट्विस्ट ये आया कि जो अंदर वाला सोलेनॉइड है, इस अंदर वाले सोलेनॉइड के हर एक कॉइल का, यह कॉइल हर एक कॉइल का रेडियस, हमने कहा अंदर वाले सोलेनॉइड के हर एक कॉइल का रेडियस R2 है, हमने एज्यूम कर लिया, ठीक है। जैसे देखो ऐसे टिंग 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 टिंग, ये इसका रेडियस है। तो अंदर वाले सोलेनॉइड के हर एक कॉइल का रेडियस R2 है, और जो अंदर वाला सोलेनॉइड है इसका जो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है इसको मान लो N2। क्या मान लो? N2। ये N1 था बाहर वाले सोलेनॉइड का, N2 क्या है? ये अंदर वाले सोलेनॉइड के लिए है, ठीक है। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ N मान लो, इसे N डैश मान लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, या N ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। N से मतलब क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स, और L क्या है? लेंथ ऑफ सोलेनॉइड, ठीक है। तो N2 हो गया, मतलब हर चीजें हमने जो है एज्यूम कर ली है, ठीक है, एज्यूम। चलो भाई, हाँ, अब हर एक टर्म का मतलब लिखते हैं और हम देखते हैं हमसे सवाल में क्या पूछा है, ठीक है। हम देखते हैं हमसे इन्होंने सवाल में क्या पूछा है, ठीक। हाँ, तो जो हमारा बाहर वाला सोलेनॉइड है, ठीक है, इसको हम मान लेते हैं, इसको हम नाम दे देते हैं 1। जो हमारा बाहर वाला सोलेनॉइड है इसको हम नाम दे देते हैं 1, ठीक है। या फिर दूसरी भाषा में आउटसाइड सोलेनॉइड, ठीक है। जो हमारा आउटसाइड सोलेनॉइड है, ठीक है, जो सोलेनॉइड हमारा बाहर की तरफ है, ठीक है, जो सोलेनॉइड हमारा बाहर की तरफ है उसको हमने नाम दे दिया क्या? उसको हमने नाम दे दिया 1, ठीक है। अब इस सोलेनॉइड का लेंथ क्या है? L है, तो इसको हमने कहा L। ये क्या है? लेंथ ऑफ सोलेनॉइड नंबर 1, ठीक है। ये है लेंथ ऑफ सोलेनॉइड, लेंथ ऑफ सोलेनॉइड, ठीक है, सोलेनॉइड 1, ठीक है। और या N1 का मतलब क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ सोलेनॉइड 1, ठीक है। N1 क्या है हमारा? N1 हमारा हो जाएगा नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है, ये हो जाएगा नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। जोर से बोल भाई, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है, किसके लिए? पहले वाले सोलेनॉइड के लिए, ठीक है। फिर हमने कहा R1 का मतलब क्या होगा? R1 का मतलब हो जाएगा रेडियस ऑफ ईच कॉइल ऑफ सोलेनॉइड नंबर 1। सोलेनॉइड के हर एक कॉइल का रेडियस कितना है? R1 है। रेडियस ऑफ ईच कॉइल, रेडियस ऑफ ईच कॉइल, रेडियस ऑफ ईच कॉइल ऑफ सोलेनॉइड 1, ठीक है, ईच कॉइल ऑफ सोलेनॉइड नंबर 1। ये हो गया पहले वाले सोलेनॉइड के लिए कहानी। किसके हो गया? ये कहानी हो गई पहले वाले सोलेनॉइड की। उसी तरीके से सेकंड का सोलेनॉइड का मान लेना, खत्म बात, बस यहाँ 2 लिखते जाना। तो इन चीजों का इंडिविजुअल टर्म समझ में आएगी नहीं, ठीक। ऐसे इसके लिए L2 R2 N2 कर लेना, खत्म हो गई बात, ठीक है। चलो, सारे टर्म्स का मतलब समझ में आया। स्मॉल l का मतलब क्या है? लेंथ, ठीक है। N1 क्या है? N क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स, और R क्या हो जाएगा? रेडियस। हटा दे इसको, समझ के हर एक चीज का टर्म का मतलब। ऐसे ही दूसरे वाले कॉल के लिए रख लेना, ठीक, हटाएं पक्का। चलो, हाँ हाँ, तो ठीक है भाई, हम जो है 2 सोलेनॉइड ले चुके हैं और इन दोनों सोलेनॉइड का जो कहानी हमने बनाया है इसको यहां उतार लेते हैं। पहले वाले सोलेनॉइड के लिए क्या करेंगे? लेंथ इसका हो जाएगा L, और नंबर ऑफ टर्न्स N1, और रेडियस R1। अंदर वाले सोलेनॉइड को हम सोलेनॉइड नंबर 2 का नाम दे देते हैं। सोलेनॉइड नंबर 2 है ये। सोलेनॉइड नंबर 2 के लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए जो हमारा लेंथ है वो L हो जाएगा, और नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ N2, और रेडियस हमारा R2, ठीक है। तो यहां इसको हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये इनसाइड सोलेनॉइड के लिए, ये आउटसाइड सोलेनॉइड के लिए, ठीक। अब आगे की कहानी हम देखते हैं, आखिर ये पूछना क्या चाह रहा है, आखिर ये हमसे जानना क्या चाह रहा है। इन्होंने हमसे कहा, देखो भाई, जानना हमको बस इतनी सी चीजें हैं, ये बताओ, ये जो 2 कॉइल लिए हो, इन 2 कॉइल्स के लिए म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना आएगा? कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस की क्या वैल्यू आएगी इन दोनों सोलेनॉइड्स के लिए? कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, इसका कॉन्सेप्ट मैंने लेक्चर नंबर 30वें लेक्चर में मैंने बताया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के। ये तो 32वां लेक्चर है, तो खैर मैं पुरानी चीज थोड़ा रिपीट कर दूंगा, फिर से बता दूंगा क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है। चलो, तो इन्होंने हमसे कहा कि फाइंड द, ठीक, इन्होंने हमसे कहा, इसको मैं यहां लिख लेता हूं, जिंगुम्बा जुम्बा यहां लिख लो, ऐसे जुम्बा। इन्होंने हमसे कहा कि फाइंड द म्यूचुअल इंडक्टेंस। आप कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस भी बोल सकते हो, म्यूचुअल इंडक्टेंस भी बोल सकते हो, ठीक है। इन्होंने हमसे कहा, बताओ भाई, फाइंड द म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है। इन्होंने हमसे कहा फाइंड द म्यूचुअल इंडक्टेंस, फाइंड द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ बोथ द
सोलेनॉइड्स, ठीक है, ऑफ बोथ द सोलेनॉइड्स ऑफ बोथ द सोलेनॉइड्स वेयर वन सोलेनॉइड इज प्लेस्ड इन अनदर सोलेनॉइड, एक सोलेनॉइड दूसरे सोलेनॉइड में जमा हुआ है, ठीक है, वेयर वन सोलेनॉइड इज inside where one solenoid is inside the other solenoid, where one solenoid is inside the other solenoid, ठीक है, एक सोलेनॉइड जो है दूसरे सोलेनॉइड के अंदर रखा हुआ है, तब हमको बताना है कितना म्यूचुअल इंडक्टेंस आएगा, और सब चीजों का टर्म दिया गया है। पहले वाले सोलेनॉइड के लिए लेंथ L है और दूसरे वाले सोलेनॉइड के लिए भी लेंथ L है, ठीक है, ये बाहर वाला सोलेनॉइड, ये अंदर वाला सोलेनॉइड, ठीक। चलो, तो इसे हम कैसे पता करेंगे या फिर हम कैसे इसको निकालेंगे उसे हम देखते हैं। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस को निकालने के लिए हम लोग एक कॉन्सेप्ट पढ़े थे। सबसे पहले हमें क्या करना रहता है, सबसे पहले जो है हमको ये पता है कि अगर हम इसमें करंट भगा दें, लेट अस अज्यूम कि हमने जो है बाहर वाले सोलेनॉइड में कुछ करंट भगाया I1, ठीक, मान लीजिए, ठीक। ये बताओ, अगर सोलेनॉइड, हमने कहा चलो करंट भाग रहे सोलेनॉइड के अंदर, अब सवाल सॉल्व करो। तो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म में ही कि अगर किसी कॉइल में या फिर किसी भी सोलेनॉइड किसी भी ज्योमेट्री में अगर करंट फ्लो करेगा तो उस करंट के फ्लो होने की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड बनती है, ठीक है। अगर कहीं करंट फ्लो कराओगे तो उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बनती है, ठीक। और अगर सोलेनॉइड हो तो कैसी मैग्नेटिक फील्ड बनती है? मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में ये कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था कि अगर सोलेनॉइड के अंदर करंट फ्लो कराओगे तो सोलेनॉइड के पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड्स क्रिएट होंगी। मतलब कुछ इस तरीके से क्या होगा, सोलेनॉइड के पैरेलल में जो है कुछ मैग्नेटिक फील्ड्स क्रिएट होंगे, ऐसे जुम्बा, ऐसे जुम्बा, ये देखो, ये ऐसे यहां से जुम्बा, ऐसे जुम्बा, ठीक है। इस तरीके से जो है कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रिएट होने लगती हैं, समझ रहे हो? ये देखो, ये हमने जो है पढ़ा हुआ है सोलेनॉइड वाले लेक्चर में, जब मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म पढ़ते थे तो वहां पर सोलेनॉइड के लेक्चर में हमने पढ़ा है कि अगर, ध्यान से भाई, अगर हम सोलेनॉइड में करंट भगाएंगे तो सोलेनॉइड के पैरेलल में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रिएट होने लगती हैं, ठीक है। अब एक चीज ध्यान से सुनो भाई, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस समझो, म्यूचुअल इंडक्टेंस समझो, सुनो। हाँ, हमने कहा कि भाई देखो, सोलेनॉइड के पैरेलल में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भागती हैं अगर सोलेनॉइड में करंट भगाओगे, ठीक। इसका मतलब सोलेनॉइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुई। अब जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सोलेनॉइड नंबर 1 से भाग रही हैं वही मैग्नेटिक फील्ड्स सोलेनॉइड नंबर, ये छोटा वाला जो अंदर है, अंदर वाले सोलेनॉइड को हमने नंबर 2 का नाम दिया। तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सोलेनॉइड नंबर 1 से भाग रही हैं वही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सोलेनॉइड नंबर 2 से भी भाग रही है, छोटा वाले कॉइल जो है, ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नीट्यूड सोलेनॉइड नंबर 1 के लिए आएगी वही मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सोलेनॉइड नंबर 2 के लिए भी माना जाएगा। तो अब इसको समझ में आया क्या हमने कहा? हटा दे, क्वेश्चन समझ में आ गया है कि क्या पूछ रहा है? म्यूचुअल इंडक्टेंस का वैल्यू बताना है दोनों सोलेनॉइड के लिए। क्वेश्चन हटा दे, आगे कहानी को हम देखते हैं। 1 2 3 4 क्वेश्चन नोट कर लो भाई, यहां से अब सवाल को हल करेंगे। हटाया जाए पक्का? चलो, हाँ, तो हमने कहा चलो भाई आगे की कहानी देखते हैं कि आखिर जो है कैसे कैसे आगे की कहानी यहां पर बन सकती है, ठीक है, कैसे यहां पर आगे की कहानी बन सकती है। चलो भाई, हाँ, तो हमने कहा कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड, अगर ये कॉन्सेप्ट पढ़े हो तो हमने पढ़ा था कि किसी भी सोलेनॉइड की वजह से, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड नंबर 1, यानी बाहर वाला सोलेनॉइड, आउटसाइड सोलेनॉइड, ठीक है। तो हमने कहा जो मैग्नेटिक फील्ड है ड्यू टू सोलेनॉइड नंबर 1, तो सोलेनॉइड में हम लोगों ने एक और कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि अगर सोलेनॉइड में करंट भगाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी। अब जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी सोलेनॉइड की वजह से, कितनी क्रिएट होगी? एक फॉर्मूला डिराइव किया था हमने मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म पढ़ाते हुए। कितना वैल्यू आता है? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एनी सोलेनॉइड, किसी भी सोलेनॉइड की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है उसकी वैल्यू क्या होती है? म्यू नॉट एन इंटू आई, जहां पर म्यू नॉट एक कांस्टेंट है, ठीक है, म्यू नॉट हमारा परमिएबिलिटी, ठीक है, परमिएबिलिटी किसी भी मीडियम का होता है, ये अलग चीज है। स्मॉल एन क्या होता है? स्मॉल एन होता है कि किसी भी कॉइल के यूनिट लेंथ पर कितनी बार किसी भी सोलेनॉइड में कई सारे कॉइल्स हैं। अब सोलेनॉइड के अंदर क्या है? यूनिट लेंथ पे
सोलेनॉइड कितनी बार टर्न लिया है यूनिट लेंथ पे, ठीक है। सोलेनॉइड अपनी यूनिट लेंथ पे कितनी बार मुड़ा हुआ है, वही होता है स्मॉल एन। ये तो स्मॉल एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सोलेनॉइड पर यूनिट लेंथ, और आई क्या है, वो करंट जो सोलेनॉइड में भाग रही। तो हमने यहां पर एज्यूम किया जो हमारी करंट भाग रही है सोलेनॉइड में, जो हमारी करंट भाग रही है सोलेनॉइड में, वो कितनी है, I1 है। और बाहर वाले सोलेनॉइड, सोलेनॉइड नंबर 1 की बात हो रही है, आउटसाइड सोलेनॉइड। अरे भैया जो बाहर वाला सोलेनॉइड है इसको क्या बोलोगे, इसको बोलोगे, जोर से बोल भाई, आउटसाइड सोलेनॉइड, ठीक है। बाहर का जो सोलेनॉइड है इसी को हम अच्छे से लिख लेंगे, आ जाएगा, हाँ। जो बाहर वाला सोलेनॉइड है, ठीक है, जो बाहर वाला सोलेनॉइड है, ठीक है, जो बाहर की सोलेनॉइड है उसे हम सोलेनॉइड नंबर 1 बोल रहे हैं, और अंदर वाले सोलेनॉइड को सोलेनॉइड नंबर 2। हाँ, तो म्यू नॉट इनटू बाहर वाले सोलेनॉइड का जो नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ हमने एज्यूम किया है वो N1 एज्यूम किया है, तो N1। और बाहर वाले सोलेनॉइड का जो लेंथ है उसे हमने L एज्यूम किया है, सॉरी म्यू नॉट Ni होता है ना सोलेनॉइड का मैग्नीट्यूड। सोलेनॉइड के मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, म्यू नॉट Ni, तो यहां पर I1। क्या भैया फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट Ni। अब सोलेनॉइड नंबर 1 के लिए निकाल रहे हो तो म्यू नॉट तो एक कांस्टेंट है, चलो कोई बात नहीं। अब इसका जो नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ है वो स्मॉल एन है, और जो लेंथ है सोलेनॉइड की, बाहर वाले सोलेनॉइड की जो लेंथ है वो क्या है, सॉरी लेंथ, करंट, जो सोलेनॉइड में करंट भाग रहा है वो I1 भाग रहा, तो क्या होगा, म्यू नॉट N1 I1, ठीक है। तो इस तरीके क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट Ni, ठीक है। और यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर कहानी हो जाएगी म्यू नॉट N1 इंटू I1, ठीक है। तो इतनी अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी ड्यू टू सोलेनॉइड नंबर। अब ध्यान से अगर देखो, जो मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड नंबर 1, यानी जो मैग्नेटिक फील्ड बाहर के सोलेनॉइड से जा रही है, वही मैग्नेटिक फील्ड अंदर की सोलेनॉइड से भी तो पास हो रही है। इसका मतलब जितनी मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड नंबर 1 से बाहर पास हो रही है, उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड नंबर 2 से भी पास होगी, ठीक है। इसका मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड नंबर 2, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, B2, मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल क्या होता है, B, ठीक है। तो इसकी जगह जो 1 से पास हो रही है वही मैग्नेटिक फील्ड लाइन 2 से भी पास होगी। इसका मतलब हम 1 की जगह 2 भी तो लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं भाई। यहां लिख लेंगे मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, यहां हम लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड नंबर 2, यानी जो दूसरी, यानी जो अंदर की सोलेनॉइड है, इनसाइड वाली है, ठीक है, अंदर की। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनसाइड, ड्यू टू सोलेनॉइड नंबर 2, जो कि अंदर वाला सोलेनॉइड है, जुम्बा, ठीक है। इसके लिए भी क्या हो जाएगा, म्यू नॉट इंटू N1 इंटू I1, क्योंकि भाई जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन सोलेनॉइड नंबर 1 से पास हो रही हैं, वही मैग्नेटिक फील्ड लाइन सोलेनॉइड नंबर 2 से भी तो पास हो रही हैं। इसका मतलब जो मैग्नीट्यूड आएगा सोलेनॉइड नंबर 1 की मैग्नेटिक फील्ड का, वही मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आएगा सोलेनॉइड नंबर 2 के लिए भी। और इसका मतलब अगर मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड नंबर 1 का म्यू नॉट N1 I1 है, तो सोलेनॉइड नंबर 2 की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रिएट होंगी उनका भी फॉर्मूले क्या बनेंगे, म्यू नॉट इंटू N1 इंटू I1। तो इतना हम समझ गए कि जो सोलेनॉइड नंबर 2 है उससे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगी उसको हम क्या लिखेंगे, म्यू नॉट N1 इंटू I1। तो हमने कहा चलो भाई इतना तो ठीक है। अब भाई एक और फॉर्मूला पढ़े होगे, हमने ये पढ़ा है बहुत पहले, मैग्नेटिक फ्लक्स वगैरह पढ़ते हैं जब मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में, तो वहां हम पढ़ते थे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में जितना ज्यादा चेंज लाओगे, ठीक है, हमने पढ़ा था ध्यान से, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में जितना ज्यादा चेंज लाओगे मैग्नेटिक फ्लक्स भी उतना ज्यादा चेंज होगा। बहुत बच्चे बोले मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, तो पढ़े नहीं थे, सुन लो एक बार, देख लेते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स हम लोग क्या पढ़े थे, हमने पढ़ा था, मान लो भाई कोई सरफेस है, ठीक, उस सरफेस से हमने जो है कई सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कराई, ठीक है, मान लो ऐसे जुम 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 जुम, ठीक है। हमने कहा ये कई सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस सरफेस से भाग रही हैं, ठीक है। फिर हमने कहा मैग्नेटिक फ्लक्स वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ध्यान से, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं जो किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलरली पास करती हैं और सरफेस को चीरती हुई जाती हैं। अब जैसे ये तीनों मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखो तो सरफेस के परपेंडिकुलर भी हैं और सरफेस को चीरती हुई भी जा रही हैं।
लेकिन ये जो ऊपर की मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ये सरफेस के 90 डिग्री पर तो है, लेकिन सरफेस को चीरती हुई नहीं जा रही। इसका मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं कहलाएगी। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन देखो सरफेस के परपेंडिकुलर तो है, लेकिन सरफेस को चीरती हुई नहीं जा रही, यानी दोनों के दोनों केसेस वैलिड होने चाहिए। क्या है दोनों केसेस? सरफेस के मैग्नेटिक फील्ड लाइन परपेंडिकुलर भी जाए और सरफेस को चीरती हुई भी जाए, तो वो मैग्नेटिक फ्लक्स कहलाती है। और इसका हमने सिंबल क्या लिखा था? phi, और मैग्नेटिक फ्लक्स का हमने एक फॉर्मूला निकाला था मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म पढ़ाते हुए, जो आया था हमारा BA cos थीटा, जहां पर बेटा ये cos थीटा हमारा क्या होता है? B से मैग्नेटिक फील्ड, A से एरिया वेक्टर, और ये थीटा क्या है? मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल। कहोगे एरिया वेक्टर क्या? हमने पढ़ा था क्या होता है एरिया वेक्टर? अरे मान लो जैसे स्क्वायर है, अब स्क्वायर का एरिया क्या है? सबको पता है, ए स्क्वायर। तो अभी तक हम ये सोचते थे कि एरिया का कोई डायरेक्शन नहीं, मैग्नेटिक फ्लक्स डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट लाता है, कहता है कि एरिया के पास भी एक डायरेक्शन होगा। अब जैसे मान लो कोई हमारे पास जुम्बा 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 कोई स्क्वायर है, इसकी साइड ए है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन इतने में संतुष्टि नहीं मिली, इन्होंने कहा कि मैग्नेटिक फ्लक्स के कॉन्सेप्ट में अगर हमारे पास कोई ज्योमेट्री या सरफेस है, मान लो ज्योमेट्री है, तो इन्होंने कॉन्सेप्ट कहा कि जो इस हर ज्योमेट्री का अपना एक एरिया वेक्टर होता है, और ये एरिया वेक्टर हमेशा ज्योमेट्री के परपेंडिकुलर होता है। जैसे कि स्क्वायर एक ज्योमेट्री है, अब स्क्वायर के जो स्क्वायर का जो एरिया वेक्टर होगा वो हमेशा स्क्वायर के परपेंडिकुलर होगा, ये कॉन्सेप्ट है। और बाहर की तरफ कौन सा वेक्टर होता है? के कैप वाला यूनिट वेक्टर। तो यहां इसके पास डायरेक्शन आ गया, ये समझो भाई, के क्या भाई का हटाओ, पढ़े हो ठीक। हाँ, तो क्या हुआ? हमने कहा कि जो एरिया वेक्टर होता है किसी भी सरफेस का, वो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर, तो वही होता है एरिया वेक्टर, ठीक है। तो इस तरीके से अगर देखो यहां पर, तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी ऊपर है, मैग्नेटिक फील्ड भी ऊपर है। इसका मतलब यहां से जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा बेटा मैग्नेटिक फील्ड के। अच्छा, एक और चीज ध्यान दो, दोनों ऊपर थे, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जितना ज्यादा बढ़ाओगे मैग्नेटिक फ्लक्स उतना ज्यादा बढ़ेगा, ठीक है। अच्छा, एक और अभी मैंने कॉन्सेप्ट बताया था कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये देखो यहां लिख लो, ये मैग्नेटिक फील्ड जो होता है ये करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। बताया था कि नहीं भाई? जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ये हमेशा करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब कि अगर किसी भी सर्किट या किसी भी सोलेनॉइड के अंदर जितना ज्यादा करंट को बढ़ाओगे उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रिएट करेगा वो सोलेनॉइड। जैसे मान लो कोई बढ़िया सा एक सोलेनॉइड यहां लाके रखे हो, ठीक है। अब भैया तुमने कहा इस सोलेनॉइड में करंट की वैल्यू को लगातार बढ़ाओ, शुरू मान लो 2 एम्पियर था, तुमने कहा हम इसको 2 एम्पियर से 10 एम्पियर कर देंगे करंट की वैल्यू को। तो जब 2 एम्पियर करंट भाग रही थी सोलेनॉइड में तब मैग्नेटिक फील्ड कम क्रिएट हुई, लेकिन जैसे ही 10 एम्पियर की करंट भागने लगी सोलेनॉइड के अंदर वैसे ही मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता गया। इसका मतलब एक्सपेरिमेंट में यह पाया गया कि करंट की वैल्यू को जितना ज्यादा बढ़ाओगे मैग्नेटिक फील्ड उतनी ज्यादा बढ़ेगी। फिर से बोलो, जितना ज्यादा करंट को बढ़ाओगे उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ेंगी, और जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ेंगी उतना ज्यादा मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगा। इसका मतलब यहां पर ये मैग्नेटिक फील्ड करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यहां पर कहीं मैग्नेटिक फ्लक्स और करंट के बीच का तो रिलेशन नहीं निकल रहा। ध्यान से देखो, फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैग्नेटिक फील्ड के, और मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के। इसका मतलब मैग्नेटिक, अगर हम करंट बढ़ा रहे हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी तो बढ़ेगा, या फिर दूसरी भाषा में अगर मैग्नेटिक फ्लक्स में ज्यादा चेंज लाओगे तो करंट में भी तो चेंज आएगा। इसका मतलब यहां से इन दोनों के बीच का भी रिलेशन निकलता है। क्या निकलता है? कि मैग्नेटिक फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के। इसका मतलब कि अगर फ्लक्स को लगातार बढ़ाओगे या फिर करंट को लगातार बढ़ाओगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी बढ़ेगा। और यहीं से एक कॉन्सेप्ट आया था म्यूचुअल इंडक्टेंस का। कैसे, इसको बताते हैं, इतना नोट कर लो तो आगे देखते हैं। ये दोनों याद रखो कि मैग्नेटिक फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ाओगे तो करंट बढ़ेगा, या फिर दूसरी भाषा में करंट बढ़ाओगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा। तो इसको नोट करो, हटाओ 1 2 3 4 पॉज करके नोट कर लो। तो इस सवाल को आगे लगाते हैं। हमें पता क्या करना था? म्यूचुअल इंडक्टेंस पता करनी है इन दोनों सोलेनॉइड की, याद रखना। हटाया जाए, इतना समझ आ गया है पक्का? 1 2 3 4 हटा दी भाई, चलो हटाने जाओ। हाँ, तो इतना हमने जो है समझ गया, L1 N1 समझ गए थे ना, लेंथ ऑफ रेडियस 1 फलाडी का, ठीक है। चलो हाँ भाई, चलो आगे देखते हैं अपनी कहानी को, ठीक है।
जुम 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 जुम। हाँ, सोलेनॉइड नंबर 2 यहाँ लिख लो ऐसे, जुम्बा रे जुम्बा, ठीक है। अच्छा लिख लेते हैं। तो सोलेनॉइड नंबर 2 के लिए हमने इतना निकाल लिया है। क्या आया है इसका मैग्नेटिक फील्ड? इसका मैग्नेटिक फील्ड आया है म्यू नॉट इंटू N1 इंटू I1। हाँ, अब हमने कहा कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के, ठीक। और मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे बनता है? जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को चेंज करोगे तब मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा, या फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा। अभी हमने देख लिया। इसका मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन सोलेनॉइड नंबर 1 से जा रही थी वही एक छोटा वाला इनसाइड वाला जो अंदर का सोलेनॉइड है उसे हम सोलेनॉइड नंबर 2 बोल रहे हैं। जो अंदर का सोलेनॉइड है उसे हम सोलेनॉइड नंबर 2 बोल रहे हैं। इसका मतलब अगर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सोलेनॉइड नंबर 1 से जा रही हैं वही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ध्यान से देखो तो सोलेनॉइड नंबर 2 से भी तो जा रही हैं। इसका मतलब सोलेनॉइड नंबर 2 से, यानी जो अंदर की सोलेनॉइड है, अगर उस सोलेनॉइड से भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा। इसका मतलब जो मैग्नेटिक फ्लक्स है थ्रू सोलेनॉइड नंबर 2, इसको हम नाम देंगे 2, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू कॉइल नंबर 2, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू कॉइल नंबर 2, ठीक है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा सोलेनॉइड नंबर 1 में जो करंट भाग रही है। अभी हमने रिलेशन निकाला था कि मैग्नेटिक फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैग्नेटिक फील्ड के, और मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के। इसका मतलब तीनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इसका मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी करंट के। यानी जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड कॉइल नंबर सोलेनॉइड नंबर 2 से पास होंगी, जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स बोल लो, क्योंकि सोलेनॉइड नंबर 2 से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो पास ही हो रही हैं। अब जब सोलेनॉइड नंबर 2 से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं तो सोलेनॉइड नंबर 2 में मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा। अब जो मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा सोलेनॉइड नंबर 2 में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा करंट इन सोलेनॉइड नंबर 1, बाहर की सोलेनॉइड, ठीक है। यार भाई सोलेनॉइड नंबर 2 को एक और शब्द दे सकते हो, इसको एक और नाम दे सकते हो, क्या? इनसाइड सोलेनॉइड, जो अंदर का सोलेनॉइड है। समझ रहे हो कि नहीं? इसलिए मैंने जो है पीछे थोड़ा मैग्नेटिक फ्लक्स की कहानी बताई। इसका मतलब जब मैग्नेटिक फ्लक्स पास होगी, ठीक है, जो मैग्नेटिक फ्लक्स पास होगी, ठीक है, सोलेनॉइड नंबर 2 से, वो किसके प्रोपोर्शनल है डायरेक्टली? वो I1 के। अब ध्यान से देना, सोलेनॉइड में कई सारे कॉइल हैं, तो ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स की हम बात कर रहे हैं ये किसी एक कॉइल से पास हो रही है, उसकी बात कर रहे हैं। अभी हम टोटल सोलेनॉइड का फ्लक्स निकालेंगे, सुनना। हाँ, तो यहां से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया I1 के। अब यहां से एक फॉर्मूला क्या बन जाएगा? जो मैग्नेटिक फ्लक्स है थ्रू सोलेनॉइड नंबर 2 इज इक्वल टू, जैसे प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो कांस्टेंट आता है, क्या आता है? M, और इसी को हम बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस या फिर कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। समझ में आया क्या? इनटू I1, ठीक है। अब हमने कहा अब हम पता करते हैं कि आखिर, ठीक है, हम पता करेंगे बेटा जो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स है वो तो हमारा आ गया M इंटू I1, ये तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो भाई कोई दिक्कत नहीं। हमने कहा कि हमें आगे की कहानी देखना है। आगे हमें क्या देखना है यहां पर? ये तो हम समझ गए कि मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू M इंटू I, लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। इतना तो हमें समझ में आता है कि यहां पर जो है इतना लिखने में तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम खैर आगे की कहानी देखेंगे, ठीक। हमने कहा ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है क्या होता है? ये होता है हमारा BA cos थीटा, ठीक है। अभी हमने पढ़ा। तो यहां पर अगर हम सोलेनॉइड नंबर 2 के कॉइल के लिए मैग्नेटिक फ्लक्स अगर निकालना चाहे तो क्या करेंगे? हम लिखेंगे B इंटू ए। तो कितनी मैग्नेटिक फील्ड पास हो रहे हैं मान लेते हैं B इंटू, और कॉइल का एरिया क्या है? सोलेनॉइड में कई सारे कॉइल हैं, किसी एक कॉइल का एरिया लिख लो। एक कॉइल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, क्योंकि कॉइल सर्कुलर फॉर्म में दिख रही है और सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा B इंटू पाई, और रेडियस कॉइल नंबर 2 का क्या है? रेडियस कॉइल नंबर 2 का हमारा कितना बेटा? रेडियस कॉइल नंबर 2 का हमारा रेडियस है कितना है? R2 है, ठीक है। तो हम लिखेंगे B इंटू पाई R2 का स्क्वायर, ठीक है। B इंटू पाई R2 का स्क्वायर, ठीक। क्या लिखेंगे? B इंटू पाई R2 का स्क्वायर। इतना हमने लिख लिया क्योंकि भाई इतना हम जान रहे हैं कि इतनी चीजें हमारी हो जाएंगी, ठीक है। अच्छा खैर, तो ये हमारा हो गया B इंटू पाई R2 स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा क्या है? B इंटू पाई R2 स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा M इंटू I। क्या हो जाएगा? M इंटू I1, ठीक है। M इंटू I1 हो गया, ठीक है। अब यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रही है सोलेनॉइड नंबर 2 की वजह से, उसकी कुछ वैल्यू है, कितनी है? म्यू नॉट N1 इंटू I1। तो क्या हो जाएगा? यहां हो जाएगा म्यू नॉट, क्या हो जाएगा बेटा? यहां पे हो जाएगा म्यू नॉट N1 इंटू I1, म्यू नॉट N1 इंटू I1 इंटू क्या हो जाएगा? म्यू नॉट, क्या लिखोगे? म्यू नॉट
N1 इंटू I1 इंटू पाई R2 का स्क्वायर इज इक्वल टू MI1। क्या हो जाएगा? MI1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा? MI1। ठीक है, क्या हो जाएगा? म्यू नॉट इंटू N1 इंटू I1 इंटू पाई R2 का स्क्वायर इज इक्वल टू M इंटू I1। ठीक है, तो यहाँ पर हाँ, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इतना, ये हमारा क्या है? ये हमारा है मैग्नेटिक फील्ड, ये हमारा है एरिया। अब जो मैग्नेटिक फील्ड भी है वो इस तरफ और ये एरिया वेक्टर भी परपेंडिकुलर, यानी दोनों के बीच का एंगल 0, तो cos 0 यहाँ लिखोगे, cos 0 की वैल्यू 1। तो यहाँ पर ये हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया और ये हमारा हो गया M इंटू I1। क्या हो गया? M इंटू I1 हो गया। ठीक है, इतना समझ में आया? इसको नोट करो भाई, आगे देखते हैं हम लोग। ठीक है, 1 2 3 4 पॉज करके फटाक से नोट करो, तो आगे की कहानी को हम देखते हैं। इतना समझ में आया कि नहीं? हो गया भाई, नोट करो इसे। 1 2 3 4 पॉज करके नोट करो भाई, जल्दी। हो गया नोट भाई? समझ में आया कि नहीं वाला टर्म? अच्छा, एक काम करते हैं ना, इसको थोड़ा अलग तरीके से कर लेते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था, मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू BA cos थीटा। ठीक है, तो काम करते हैं उसके बेस पे करते हैं। जैसे हाँ, ये तो ठीक है, MI1 आएगा, चलो ठीक है। हमने कहा ये तरीका नहीं, थोड़ा एक और कैजुअल सा तरीका कर लेते हैं। नोट हो गया है ना? हाँ, देखो, एक हमने जो फॉर्मूला और पढ़ा था, क्या पढ़ा था? जो हमारी मैग्नेटिक फ्लक्स का एक और हमने फॉर्मूला पढ़ा, वो हमने पढ़ा BA cos थीटा। क्या पढ़ा भाई? BA cos थीटा। तो इसका मतलब अगर हम सोलेनॉइड के ईच एक कॉइल का, अगर हम जो सोलेनॉइड हमने लिया है इनसाइड वाला, इसके किसी एक कॉइल से कितनी मैग्नेटिक फ्लक्स निकल रही, अगर उसे हम पता करना चाहें तो कैसे पता करें? ये तो समझ में आ गया है, अंदर की सोलेनॉइड है। ठीक, हाँ। तो हमने कहा अगर ये कोई हमसे पूछे कि बताओ हमें बताना है मैग्नेटिक फ्लक्स, जिसे हम क्या बोलते हैं, फाई भी बोले या ऐसे बोल लो, ठीक है, कि जो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स है, ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ कॉइल ऑफ, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ वन कॉइल, किसी एक कॉइल, ठीक है, थ्रू अ कॉइल ऑफ, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ कॉइल ऑफ सोलेनॉइड नंबर 2, यानी जो अंदर की सोलेनॉइड है, ठीक है, उसके किसी एक कॉइल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, सॉरी, जो मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा, उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए एक फॉर्मूला है, क्या है? BA cos थीटा। क्या है? B इंटू A इंटू cos थीटा। अब भाई जो इस सोलेनॉइड नंबर 2, यानी जो अंदर की सोलेनॉइड है, अगर उस सोलेनॉइड की किसी एक कॉइल को उठा लो, जैसे ये, अब इस कॉइल से कितनी मैग्नेटिक फ्लक्स पास करेगी, उसके लिए क्या करोगे? जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो रही है सोलेनॉइड नंबर 2 से, उसको लिखो। कितना है? म्यू नॉट N1 इंटू I1, म्यू नॉट N1 इंटू I1। और सोलेनॉइड नंबर 2 में जो कॉइल है ढेर सारी, उन सभी कॉइल्स में से अगर किसी भी एक कॉइल का देखो, तो हर एक कॉइल का जो एरिया है वो क्या होगा? सर्किल के एरिया के बराबर। अब सर्किल का एरिया होता है पाई R स्क्वायर। तो इसका मतलब जो कॉइल है, जो इस सोलेनॉइड के अंदर कई सारी कॉइल्स हैं, इन सारे कॉइल का जो रेडियस होगा, सॉरी, हर एक कॉइल का जो एरिया होगा वो कितना होगा? किसी भी सर्किल के एरिया के बराबर। इसका मतलब हो जाएगा इनटू पाई, रेडियस कितना है हर एक कॉइल का। सोलेनॉइड नंबर 2 की बात हो रही है भाई, अंदर वाले सोलेनॉइड, इनसाइड सोलेनॉइड। तो हर एक कॉइल का, सोलेनॉइड नंबर 2 के हर एक कॉइल का जो रेडियस है वो R2 है, यानी क्या हो जाएगा? पाई R2 स्क्वायर। तो ये तो निकल आया फ्लक्स थ्रू अ कॉइल ऑफ सोलेनॉइड नंबर 2, यानी जो अंदर की सोलेनॉइड है, उस अंदर की सोलेनॉइड में किसी एक कॉइल की वजह से जो मैग्नेटिक फ्लक्स निकलेगा वो इतना है। अब हमने कहा कि जितनी भी कॉइल्स हैं सोलेनॉइड नंबर 2 में, ध्यान से, सोलेनॉइड नंबर 2 ही इनसाइड सोलेनॉइड है, ठीक है। अब जो अंदर की सोलेनॉइड है, जिसे हम सोलेनॉइड नंबर 2 नाम दिए हैं, अगर इस सोलेनॉइड के हर एक कॉइल, यानी किसी एक कॉइल का अगर मैग्नेटिक फ्लक्स देखें तो इतना है, म्यू नॉट N1 इंटू I1 इंटू पाई R2 स्क्वायर। तो इसका मतलब अगर इस सोलेनॉइड के अंदर जितनी कॉइल्स हैं, हर एक कॉइल की वजह से, यानी टोटल नंबर ऑफ कॉइल्स की वजह से जो मैग्नेटिक फ्लक्स निकलेगा वो कितना होगा? जो हमारी टोटल नंबर ऑफ कॉइल्स हैं, इन टोटल नंबर ऑफ कॉइल्स की वजह से जो मैग्नेटिक फ्लक्स निकलेगा, उसके लिए क्या करोगे? ये तो किसी एक कॉइल का है, किसी एक कॉइल का मैग्नेटिक फ्लक्स, तो भाई टोटल नंबर ऑफ कॉइल्स के वजह से जो मैग्नेटिक फ्लक्स निकालोगे, कैसे निकालोगे भाई? सिंपल सी बात है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स जो हैं उन सभी का मल्टीप्लाई कर। सुन देखो, एक अभी हमने टर्न पढ़ा, क्या पढ़ा हमने? पढ़ा अभी स्मॉल n क्या होता है, मान लो दूसरे वाले सोलेनॉइड के लिए नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ सोलेनॉइड, कि किसी यूनिट लेंथ पर, जो सोलेनॉइड नंबर 2 है, इस सोलेनॉइड नंबर 2 के किसी यूनिट लेंथ पर कितनी बार टर्न लिया है ये सोलेनॉइड, वही होता है स्मॉल n, जिसे हम N2 बोल रहे हैं। तो इसके लिए जो N2 की वैल्यू होगी क्या होगी? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ।
तो इसकी जो नंबर ऑफ टर्न्स है अंदर वाले सोलेनॉइड का, इसके नंबर ऑफ टर्न्स को हमने कितना माना है, N2। कितना माना है, N2 नंबर ऑफ टर्न्स। जो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है पर यूनिट लेंथ पर, यानी L2। ये L2 क्या है, जो अंदर की सोलेनॉइड है इसका जो टोटल लेंथ है, इसको हमने L2 माना है। ठीक, तो यहां से अगर ये N2 निकालना चाहो तो क्या आएगा, N2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्मॉल n2 इस इंटू L2। जो हमारा N2 क्या है भाई, ये अंदर की सोलेनॉइड का नंबर ऑफ टर्न है। जितनी नंबर ऑफ टर्न्स है उन्हीं को हम बोल रहे हैं क्या, स्मॉल कैपिटल N। ठीक है, तो कैपिटल N2 क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सोलेनॉइड नंबर 2। जो अंदर की सोलेनॉइड है उसमें कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं उसी को हम कैपिटल N2 बोल रहे हैं। अब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, स्मॉल n2 इंटू L2, यानी जो नंबर ऑफ टर्न्स है सोलेनॉइड नंबर 2 का, वो नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है, वो नंबर ऑफ टर्न्स है N2। इसका मतलब अगर एक सोलेनॉइड के अंदर की एक कॉइल का मैग्नेटिक फ्लक्स पूछेगा तो इतना, लेकिन अगर सारे कॉइल्स का मैग्नेटिक फ्लक्स पूछेगा तो क्या करोगे, जो हमारा टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है उससे मल्टीप्लाई कर दो किसी एक कॉइल के फ्लक्स से, तो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स आ जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर हमसे पूछे कोई कि मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स टोटल थ्रू कॉइल नंबर 2, ठीक है, ये देखो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू कॉइल नंबर 2 के लिए क्या करोगे, ये तो एक कॉइल के लिए था, अब ये क्या है, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू कॉइल नंबर 2। क्या करोगे, जो एक कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स है उसका मल्टीप्लाई कर दो टोटल नंबर ऑफ टर्न से, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न कितने आए, कैपिटल N2। तो यहां लिखोगे कैपिटल N2 इंटू म्यू नॉट इंटू N1, म्यू नॉट N1 इंटू I1 इंटू पाई R2 का स्क्वायर। तो ये हो गया टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू सोलेनॉइड। अगर सोलेनॉइड के एक कॉइल की वजह से पूछा तो इतना आ गया। अब सोलेनॉइड के हर एक कॉइल से पूछ रहा है, यानी कि जो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स निकलेगी सोलेनॉइड 2 की, उसके लिए क्या करोगे, टोटल नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई करो, एक टर्न, दो टर्न, तीन टर्न, चार, पांच, ऐसे लगातार। तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने आ गए, N2। और जो हमारी एक कॉइल, सोलेनॉइड की एक कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स इतनी बनी, तो एक कॉइल का मैग्नेटिक फ्लक्स इनटू टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। अब टोटल नंबर ऑफ टर्न्स की वैल्यू क्या आई, N2 इंटू L2। तो कैपिटल N2 की जगह क्या लिख लो, कैपिटल N2 की जगह लिख लो N2 इंटू L2 इंटू म्यू नॉट इंटू Ni इंटू पाई R2 का स्क्वायर। तो ये हमारा हो जाएगा टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू कॉइल नंबर 2। कितना आ जाएगा, N2 L2 इंटू म्यू नॉट Ni1 इंटू पाई R2 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू सोलेनॉइड नंबर 2। यानी सोलेनॉइड में कई सारी कॉइल थी, एक कॉइल का मैग्नेटिक फ्लक्स निकाला, उसके बाद जो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है उन टोटल नंबर ऑफ टर्न से एक कॉइल के मैग्नेटिक फ्लक्स को मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स निकल आएगी इस पूरे सोलेनॉइड की, जो हमारी कितनी वैल्यू आ गई है, N2 इंटू L2 इंटू म्यू नॉट Ni1 इंटू पाई R2 का स्क्वायर आ गया है। तो ये हमारा हो गया टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स। लेकिन हमें निकालना कुछ और है भाई, कहानी हमें निकालनी है म्यूचुअल इंडक्टेंस की, क्या आखिर जो हमारी कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस है उसकी वैल्यू को निकालना है। तो यहां पर जो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स निकला है, एक ये फॉर्मूला होता है M इंटू I1, एक हमारा ये है। देखो दोनों इक्वेशन कंपेयर हो रहा है, ध्यान से देखो, बताते हैं, इतना नोट कर लो, हटाया जाए पूरा कहानी, तब इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे। ये क्या है, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू कॉइल नंबर 2 है। ठीक है, चलो नोट करो भाई, 1 2 3 4 पॉज करके फटाक से नोट करो, नोट कर लो, हटाया जाए इतना हटाते तब आगे की कहानी को देखेंगे। ठीक है, क्या कैसे हम निकालेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस। हो गया, हटाया जाए, पक्का नोट कर लो भाई, देख लो एक बार, 1 2 3 4 हटाया जाए, चलो हटा। हाँ, तो इस तरीके से जो है हमने चीजों को देख लिया है, इतनी कहानी हमने समझ ली। अब हम आगे की कहानी देखना चाह रहे हैं कि कैसे हम म्यूचुअल इंडक्टेंस को यहां से निकाल पाएंगे। ठीक, आखिर हम कैसे जो है म्यूचुअल इंडक्टेंस को यहां से निकाल पाएंगे। देखो अच्छा, दो इक्वेशन बने हमारे, ध्यान से देखना। एक हमने क्या इक्वेशन निकाली, एक हमने इक्वेशन निकाली कि मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू होती है म्यूचुअल इंडक्टेंस इनटू करंट Mi1, और एक हमने यहां सवाल जो हमने क्वेश्चन लिखा था उससे हमने एक इक्वेशन निकाला, और वहां पर जो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स आई थ्रू कॉइल नंबर 2, ये क्या है, ये हमारा सिंबल है टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू सोलेनॉइड नंबर 2, थ्रू सोलेनॉइड नंबर 2। इसकी वैल्यू कितनी आई है, सोलेनॉइड नंबर 2 की वजह से जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, इसकी वैल्यू हमारी आई है N2 इंटू म्यू नॉट इंटू Ni, म्यू नॉट इंटू N1 इंटू
I1 इंटू पाई R2 का स्क्वायर, और यहां पर भी N2 की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो कितना आ जाएगा, N2 की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करोगे तो N2L2 आ जाएगा। हमने देखा था स्मॉल n2 इंटू L2 इज इंटू म्यू नॉट N1 इंटू I1 इंटू कितना जाएगा, इंटू पाई R2 का स्क्वायर। ठीक, अब एक काम करो, इस I1 को जो है इधर पटक के लाओ और पाई R2 स्क्वायर को उधर कर दो। ठीक है, अरे भाई ज्यादा कुछ नहीं, सिंपल कहानी है। पाई R2 को इधर कर दो, पाई, मैंने यहां I2 तो नहीं लिख दिया था, ठीक है, पाई R2 का स्क्वायर इंटू I1 ऐसे कर लो। अब देखो एक कहानी बन गई। ठीक, ये हमारी है मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू कॉइल, सॉरी सोलेनॉइड नंबर 2। मैं इसको लिख देता हूं यहां पर, इसका किसका सिंबल है, ठीक है, अगर देखे ऐसे ऐसे तो ये किसका सिंबल है, ये सिंबल है बेटा मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू सोलेनॉइड नंबर 2। टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स, सोलेनॉइड की टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, यहां मैं लिख देता हूं टोटल चाहे एक बार। ठीक है, यहां ऐसे लिखो, यहां लिखो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स, यहां क्या लिखोगे, यहां लिखोगे टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स, क्या लिखोगे बेटा, यहां लिखोगे टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू कॉइल नंबर 2, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू कॉइल नंबर 2। ठीक है, कॉइल नंबर 2 की वजह से कितनी मैग्नेटिक फ्लक्स निकलेगी, ठीक है बेटा, कॉइल नंबर 2 की वजह से कितनी मैग्नेटिक फ्लक्स निकली, जो हमारी टोटल नंबर ऑफ कॉइल नहीं यार, सोलेनॉइड, सॉरी। ठीक, तो जो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स है थ्रू सोलेनॉइड नंबर 2, ठीक है, सोलेनॉइड नंबर 2। अरे भैया क्या बोलते हैं, कॉइल तो भाई सोलेनॉइड में कई सारी हैं, और सारी कॉइल मिलकर सोलेनॉइड बन रही हैं। ठीक है भाई, सोलेनॉइड के अंदर कई सारी कॉइल हैं, जब सारी कॉइल मिला दो तो सोलेनॉइड का रूप ले रही हैं। हाँ, तो ये होता है इसका सिंबल। अब देखो, अगर इसे m इंटू I1 से कंपेयर करो, इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करो, इसको 1 मानो, इसको सेकंड मान लो, दोनों कंपेयर करो, मैग्नेटिक फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स, I1 करंट, यानी ये जो टर्म है यहां से यहां तक ये m हो गया तो यहां से म्यूचुअल इंडक्टेंस निकल गया भाई। दोनों इक्वेशन भाई मैग्नेटिक फ्लक्स का ये फॉर्मूला और ये, तो आपस में ये LHS बराबर है, लेफ्ट हैंड साइड, इसका मतलब RHS भी तो बराबर होंगे भाई। ये भी मैग्नेटिक फ्लक्स के बराबर, ये पूरा भी मैग्नेटिक फ्लक्स के बराबर, इसका मतलब ये और ये भी तो आपस में बराबर होंगे भाई। ये इसके बराबर है मैग्नेटिक फ्लक्स के, और ये टर्म भी मैग्नेटिक फ्लक्स के बराबर है, इसका मतलब ये दोनों आपस में भी तो बराबर होंगे, कॉमन सेंस। ठीक है, तो इसका मतलब यहां से जो बेटा म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू निकल करके आएगी, यहां पर जो म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू निकल करके आएगी दोनों सोलेनॉइड के लिए, वो कितनी आ जाएगी, वो निकल आएगी N2L2 इंटू म्यू नॉट इंटू N1 इंटू पाई R2 का स्क्वायर इंटू I1। तो ये वैल्यू आ जाएगी म्यूचुअल इंडक्टेंस फॉर बोथ दी सोलेनॉइड्स, यानी इन दोनों सोलेनॉइड का जो म्यूचुअल इंडक्टेंस का वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, N2L2 म्यू नॉट N1 पाई R2 का स्क्वायर इंटू I1, जहां पर N2 क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ दूसरी सोलेनॉइड के लिए, अंदर की सोलेनॉइड के लिए, L2 क्या है, लेंथ ऑफ सोलेनॉइड नंबर 2, म्यू नॉट कांस्टेंट, N1 क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ किसका, सोलेनॉइड नंबर 1 का, और R2 क्या है, ये रेडियस है सोलेनॉइड नंबर 2 का, और I1 क्या है, वो करंट जो सोलेनॉइड नंबर 1 में भाग रही। सोलेनॉइड नंबर 1 कौन सी है, बाहर की सोलेनॉइड, सोलेनॉइड नंबर 2 कौन सी है, अंदर की सोलेनॉइड। तो इस तरीके से ये म्यूचुअल इंडक्टेंस निकल आया, समझ आया, दोनों इक्वेशन कंपेयर किए, निकल आया। M क्या है, M है हमारा कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ बोथ दी सोलेनॉइड, या फिर म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ बोथ दी सोलेनॉइड, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत यहां पर नहीं है। इतना नोट करो भाई, हटा 1 2 3 4 पॉज करके नोट करें, हो गया 1 2 3 4 पॉज करके नोट करो भाई, जल्दी जल्दी नोट करो, हो गया, हटाया जाए पक्का, चलो ठीक है। टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स का कॉन्सेप्ट समझ में आया, बहुत ही सिंपल चीजें थी, इतना इसको रिस्क में नहीं था, बस जो है कंपेयर करा दोनों इक्वेशन को और निकल गई। ठीक है, बहुत ज्यादा कठिन नहीं थी चीजें इसमें, समझ रहे हो कि नहीं। तो यहां पर m क्या है बेटा, m हमारा है, m क्या वैल्यू आया है, ये हमारा आया है N2 इंटू L2 इंटू म्यू नॉट इंटू N1 इंटू पाई R2 का स्क्वायर इंटू I1। जहां पर बेटे, जहां पर जो है, जहां पर हमारा, जोर से बोल भाई, जहां पर हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस है, m क्या है, m हमारा निकल आया है। याद करो क्वेश्चन में हमने क्या पूछा, हमने कहा था बताओ म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ बोथ दी सोलेनॉइड कितना आएगा, तो यही आएगा।
एम क्या है हमारा, एम हमारा है म्यूचुअल इंडक्टेंस या कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहां लिखोगे बेटा म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ बोथ दी सोलेनॉइड्स, क्या लिखोगे, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ बोथ दी सोलेनॉइड्स, दोनों सोलेनॉइड्स की जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होगी वो कितनी होगी, वो होगी N2L2 म्यू नॉट N1 पाई R2 स्क्वायर इनटू I1। I1 क्या है, सोलेनॉइड नंबर 1 में भागती हुई करंट, सोलेनॉइड नंबर 1 आउटसाइड सोलेनॉइड, सोलेनॉइड नंबर 2 इनसाइड सोलेनॉइड। ये कौन सी है, जो ये वाली, ये कौन सी सोलेनॉइड है, ये अंदर की सोलेनॉइड, अंदर वाली इनसाइड सोलेनॉइड, इनसाइड सोलेनॉइड। तो इस तरीके से सवालों को लगा सकते हो, दो इक्वेशन कंपेयर करो अब बढ़िया से निकालो, ये सोलेनॉइड नंबर 2। तो समझ में आया आखिर हम कैसे चीजों को बना सकते हैं यहां पर, ठीक है। ये अंदर की सोलेनॉइड थी, ठीक है, ये समझ रहे हो, ये गैप दिख रहा है कि नहीं भाई, हाँ। और ये क्या है, एम क्या है, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ बोथ द सोलेनॉइड्स, ऑफ बोथ द सोलेनॉइड्स, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ बोथ द सोलेनॉइड। तो इस तरीके से भाई बहुत ही सिंपल कहानी थी, इतना कठिन नहीं था इसमें, ठीक है। समझ में आया, 1 2 3 4 पॉज करके नोट कर लो भाई, हो गया, हो गया भैया। चलो कहानी हुई कि नहीं, ऑफ बोथ सोलेनॉइड्स, ठीक है, चलो हो गया भाई, आएगा, चलो हाँ। तो यहां पर मैं हटाऊं भाई, फिर से इसे नोट करो, जल्दी से नोट करो, समझ में आया कि नहीं, कहानी समझ में आई कि नहीं, चलो आ जाए। चलो तो यहां पर इस लेक्चर को खत्म करते हैं, इसके बाद एक नया लेक्चर आएगा जहां पर हम लोग अब एसी जनरेटर की बात करेंगे। यहां पर म्यूचुअल इंडक्टेंस खत्म हुआ, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे 2 से 3 लेक्चर और आएंगे और यहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन खत्म हो जाएगा तब। और उसके बाद हम लोग अल्टरनेटिंग करंट्स, एक नया चैप्टर है अल्टरनेटिंग करंट्स, उसके ऊपर जेई से लेकर एडवांस से लेकर सारी चीजें कवर करेंगे, बोर्ड की भी जितनी भी होती हैं, आईआईटी नीट सब का कॉन्सेप्ट कवर करेंगे। तो अभी 3 लेक्चर और आएंगे जहां तक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर, जहां पर एक लास्ट कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे, एसी जनरेटर। एसी जनरेटर कैसे वर्क करता है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है, इसके न्यूमेरिकल्स क्या है, बेसिक एडवांस सारी चीजें कवर भी करेंगे एसी जनरेटर का। तो तब तक के लिए पढ़ाई करते हैं, ऑल द वेरी बेस्ट। अगले लेक्चर में बहुत ही जल्द आएंगे।